हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बीटेक थर्ड सेमेस्टर, चाहे वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होंगे, सिविल इंजीनियरिंग से होंगे, कंप्यूटर साइंस से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से होंगे, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होंगे, या और कोई ब्रांच से बीटेक कर रहे होंगे, जो अभी एलई से इंटर किए होंगे या थर्ड सेमेस्टर में होंगे, या जो है कि थर्ड सेमेस्टर में है, तो वैसे बच्चे का रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गया था। तो 15 तारीख तक लास्ट डेट है एडमिशन, यानी कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे का प्रोसेस होगा, डेट आने का वेट कर रहे होंगे कि इस डेट में हमें जाके करवाना है। तो अगर जिनका हो गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया है रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले वो ध्यान देंगे कि वो जो है कि सबसे पहले फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से फिलअप करेंगे, कोई भी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक रजिस्ट्रेशन में आपकी गलतियां हो गई है तो एक बार अपने कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, सर बता देंगे कि अभी नाम या जो भी गलतियां हुई अभी सुधार हो पाएगा, या आपको आने वाले कुछ दिनों के बाद जब 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो सर जो होता है कि वो पूछते हैं कि कोई भी अगर गलतियां हैं कहीं तो बताइए, तो वो जाके बोर्ड में सुधरवा दिया जाता है। कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से मैंने बताया था कि हर एक कॉलेज का फी लेने का अपना अपना मेथड है, अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, तो कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो आप जो है कि एलई से एडमिशन लिए हैं तो आपके अपने कॉलेज में अलग तरीके के पहचान होंगे, ठीक है। अपना पहचान अलग तरीके का बनाइए कॉलेज में, और अपना जो है कि क्लास को अब स्टार्ट कीजिए। अब आप लोगों को वेट करने का समय नहीं है, क्योंकि अब आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब सर रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आपका होगा फॉर्म भरने का। वो भी बहुत जल्द ही आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। जो ही डेट आएगा हम बता देंगे कि फॉर्म कैसे कब भराया जाएगा। तो फॉर्म में भी आपको 3200 रुपीज़ लगेंगे, तो उसको रखेंगे। या जिनका कैटेगरी होगा एससी, तो उनको लोगों के लिए शायद 800 रुपये लगते हैं, ध्यान से भी हमें उतर गए, तो बिल्कुल कम लगते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो सर अब हम लोगों का तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब क्या करें, ठीक है। तो सभी क्या करेंगे, जितने भी हैं सभी क्या करना है कि आप लोगों को अपने सिलेबस को निकाल लेना है, प्रिंट आउट करवा लेना है, और सिलेबस को प्रिंट आउट करके जहाँ स्टडी करते हैं उस टेबल पे रखना है, ठीक है। तो इसमें से और दिक्कतें ये थी कि सर बीटेक तो अब हम लोग करने हैं, क्या बीटेक का भी आप लोग कोचिंग खोज रहे हैं कि सर कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, माने डिप्लोमा में किसी तरह कोचिंग कर ली है, ठीक है। और देखिए ये जो होता है ना बीटेक होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, तो इसलिए कोचिंग जो है कि मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप कहीं पेमेंट करके पढ़ भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है एकेयू में, उस तरीके का पढ़ाई आपको नहीं मिलेगा। मैं अपने सच्चे दिल से बताता हूँ, चूँकि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, तो उन्हें पैसा अगर आपका बर्बाद होता है तो हमें दिल से बुरा लगता है, ठीक है। तो इसको जो है कि बचाने के लिए आपको क्या करना है, तो सर कैसे पढ़ें, कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे आसान उपाय है, एक ही है कि आप लोग को नज़दीक में कहीं पर भी, ठीक है, पटना, मुजफ्फरपुर या जहाँ पर भी देखिए कि इंजीनियरिंग जो है कि जहाँ सामान मिलता वहाँ पे आप देखिए कि कोई भी आपका एकेयू से जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर मिलता है क्वेश्चन, तो वो ले लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन बैंक मिलता है, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में सिलेबस जो पैटर्न बदला है उस पैटर्न के अनुसार क्या किया गया है कि सभी टॉपिक को कवर किया जाता है, ठीक है। आप लोगों के पास बीटेक कर रहे हैं तो आप लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर होगा, ठीक है। अगर एंड्रॉयड फ़ोन आप लोगों के पास है तो दुनिया की सभी चीज़ें आपके मुट्ठी में है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ने के लिए क्या करेंगे सर कि आपके पास अगर मानिए सभी बुक अवेलेबल नहीं हो पाती है, नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करें कि उस टॉपिक को, जैसे मानिए कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, पहले उस टॉपिक को यूट्यूब पर हो या गूगल पे हो बोल के सर्च करें, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करें जो आपको पसंद आता है। यानी कि जितना भी टॉपिक दिया गया है सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ लेने हैं, पूरे सिलेबस को कवर करना है। ध्यान देंगे, पूरे सिलेबस को जब आप कवर करेंगे तो कवर करने के बाद क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, तो आप जो है कि थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। तो वहाँ पे आप चूँकि थर्ड सेमेस्टर में भी गए तो पहला एग्ज़ाम देंगे, तो आपको पास करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो और जो है कि
जब आप ये ध्यान देंगे, जब पास कर जाएंगे तो मतलब इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पास प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे तरीके का नोट्स बन जाएगा। और क्वेश्चन बैंक रहेगा तो क्वेश्चन बैंक से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है, हेल्प हो जाता है। इतना क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा कि आप जो है कि पास बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिप्लोमा का जिस तरह पढ़ाई करते थे बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाई करना है, बिल्कुल विदाउट नो टेंशन, बिना टेंशन का पढ़ाई करना है। रजिस्ट्रेशन हो गया, अब जो है कि सर कॉलेज जाना आने का परेशानी अब उतना नहीं होगा। आप कांटेक्ट कोशिश करें कि अपने सर से नंबर ले लें और सभी चीज़ जो है कि सुचारू रूप से क्लास जब से चालू होती है तो आप लोग सुचारू ढंग से क्लास को ज्वाइन करें, अच्छे से क्लास करें। और क्लास में जब करने के लिए जाएंगे तो क्लास कीजिए, ये मत सोचिएगा कि क्लास में आपको फुल्ली एंड फाइनल आपको पूरे सिलेबस को पढ़ा दिया जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें से प्रैक्टिकल बनाना बहुत तरीके की बातें होती है, जैसा कि आप लोग डिप्लोमा में किए होंगे, तो इसमें भी वही चीज़ होता है, ठीक है। तो बिल्कुल अब जो है कि आपको खुद से मेहनत करना है, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ स्टडीज मैक्सिमम समय करना, चूँकि अब आप एक मैच्योरिटी यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। और जो है कि ये चीज़ करेंगे जब तक कि डेट आता है तब तक, उससे पहले आप ये सभी चीज़ क्वेश्चन बैंक खरीद लें, अच्छे से सिलेबस को अच्छे से जानकारी ले लें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कोई भी दिक्कतें होती है तो यूट्यूब की सहारा लीजिए या गूगल की सहारा लीजिए, तो देखिए यहाँ से आपको मैक्सिमम टॉपिक आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, नोट्स बन जाएगा। और कोशिश क्या करेंगे, देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है उसको बनाने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, तब जो है कि आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको जितने भी विषय पूछे जाएंगे सभी विषय में आपको पास करने जरूरी हैं। तो पहला इसमें रिजल्ट डाउन भी थोड़ा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 4th सेमेस्टर 5th जितना लाना होगा मेहनत करके ला लाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3rd सेमेस्टर में एक भी पेपर में कैरी नहीं लगने दीजिएगा, ठीक है। यही आपसे हमारी विनती है कि अब आप लोग जो है कि अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाएं, ध्यान दें। कोई भी दिक्कत होता है तो हमें हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ, उस कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। क्योंकि अभी आप लोग बोल रहे थे कि सर मैथमेटिक्स 3rd थोड़ा पढ़ा देते तो अच्छा होता। क्योंकि देखिए हम कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स 3rd में आप लोगों को गाइडेंस, क्योंकि पूरा पढ़ा नहीं पाएंगे, गाइडेंस जरूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय का कमी है इसलिए हम उतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों से जहाँ तक आप लोगों को जुड़ा बना मैंने हेल्प किया और हमेशा आप लोगों के लिए हेल्प करता रहूँगा, तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले जो है कि नोट्स मैंने प्रोवाइड किया, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का या हो गया बायोलॉजी का नोट्स, हमारे पास जो जो अवेलेबल थे हम जो धीरे धीरे कोशिश करके आप लोगों के लिए करवा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से पता हो गया होगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो रजिस्ट्रेशन में कहीं भी कोई भी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से कॉलेज जाइए और कॉलेज से आइए और आराम से बैठ के अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम भी आप लोगों का जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे जो 3rd सेमेस्टर में बच्चे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन की दिक्कतें होती है उनको कहिए चैनल से जुड़ जाएंगे और इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।